सर्वप्रथम मैं इस धरती को नमन करता हूं और मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करता हूं, विश्व सम्राट अशोक को नमन करता हूं, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद एवं सम्राट अशोक के संस्थापक सुभाष सिंह मौर्य को मैं नमन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोगों का मैं आशीर्वाद लेते हुए और आज अमर शहीद भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। तमाम बिंदुओं पर, तमाम महापुरुषों पर आप सभी लोगों ने बताया है, तो हम इन महापुरुषों के बारे में ना बताते हुए वर्तमान में स्थिति में हम लोगों को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हम शिक्षा पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि इस समय शिक्षा गरीबों के लिए बहुत ही जरूरी है। सरकारी स्कूल में अलग किताबें होती है, प्राइवेट में अलग किताबें होती है। जब हमारा जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके बच्चे ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो सरकार को यह ध्यान देना होगा कि जो सरकारी विद्यालय में पुस्तकें हैं वही पुस्तकें प्राइवेट स्कूलों में होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे बच्चे जब किसी IAS किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो वही प्रश्न पत्र होंगे। इसलिए तो मेरा यह निवेदन है। दूसरी कि जो भी अध्यापक सरकारी है वो सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाते हैं लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि सरकारी भी अगर अध्यापक है तो उसका भी बच्चा प्राइवेट या सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। तमाम बड़े बड़े लोग प्रयास तो करते कि सरकारी नौकरियों की चाहना रखते हैं, सरकारी नौकरियों के पीछे राजन भागते हैं। जब शिक्षा की बात आती है तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में एक शिक्षा होनी चाहिए, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, उसको एक शिक्षा मिलनी चाहिए। इन तमाम बातों पर हम बात करते हैं। हम बात करना चाहते हैं सावित्रीबाई फूले के बारे में। सावित्रीबाई फूले जब शिक्षा देने के लिए पढ़ाने जाती थी तो कुछ लोग, इनके समाज के ही लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, क्योंकि ये कीचड़ वो नहीं करते थे, वो लोग उन पर कीचड़ फेंकवाते थे, क्योंकि ये छोटे समाज के बच्चे अगर जाग जाएंगे तो ये अपना हक अधिकार मांगेंगे, क्योंकि ये जाग नहीं पाए, अपना हक अधिकार ना ले पाए, इसलिए इनके ऊपर कीचड़ फेंकवाते थे। जब वे पढ़ाने जाती थी तो अपने साथ में एक साड़ी लेकर जाती थी, क्योंकि जब विद्यालय में पहुंच जाती थी तो वहां पर वो साड़ी बदलती थी। ये उसकी स्थिति उस समय थी। लेकिन इनका सहयोग किसने किया? इनका सहयोग एक मुस्लिम समाज की फातिमा शेख थी। उन्होंने अपने घर पर रखा है और कहा कि मेरे घर में विद्यालय खोलिए, मैं आपका समर्थन देता हूँ। उस समय की बात बता रहे। आज तो मुझे शर्म आती है, क्योंकि आज समाज के ही लोग समाज के कार्यक्रमों में सहयोग नहीं देते हैं। हर समाज के लोगों ने, हर महापुरुषों ने इस देश के लिए संघर्ष किया है, इस देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो जिस समाज को अपने महापुरुषों का नाम पता नहीं है, जिस समाज को अपने महापुरुषों का इतिहास पता नहीं है, वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं इन्हीं के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे माननीय जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी एक मंच पर संबोधित कर रहे थे, उनको भरे मंच पर गोली मारी गई थी। भरे मंच पर उनको गोली मारी गई थी, किसी ने नहीं बचाया था। एक अधिकारी DSP था, उन्होंने उनको गोली मारी गई थी और तब भी ये जिंदा थे। उनको खचोड़ के ले गए थे और एक रास्ते में पानी पानी चिल्ला रहे थे, किसी ने इनको पानी नहीं दिया था। और एक आज की स्थिति है पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में हम लोगों को जगदेव प्रसाद पैदा करना है, ये हम लोगों को प्रयास करना है, क्योंकि उस समय इनको गोली मारी गई थी। बताइए, कोई भरे मंच पर गोली मार सकता है और एक और लोग गोली मार सकते हैं?